दोस्तों राधे राधे। आज हम ईरान की ताकत, युद्ध की सच्चाई और असली नेता कौन है इसके बारे में हम बात करेंगे। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे सेंसिटिव इलाका और इस पूरे रीजन में सबसे एक नाम बार बार सामने आता है, वो है ईरान। लेकिन सवाल ये है कि क्या ईरान सच में इतना ताकतवर है, और अगर युद्ध होता ही रहा तो क्या दुनिया पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। आज हम समझेंगे ईरान की असली ताकत, उसकी रणनीति और उसके नेताओं की भूमिका। जी हाँ, ईरान पावर। ईरान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक मिलिट्री पावर है। उसके पास है पावरफुल मिसाइल सिस्टम, एडवांस ड्रोन्स एंड मिडिल ईस्ट में स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस। जी हाँ, ईरान डायरेक्ट वॉर कम करता है लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से अपनी ताकत दिखाता है। यही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है। जी हाँ, वॉर की रियलिटी, जो अभी वॉर चल रही है ना, उसकी रियलिटी क्या है कि ईरान का युद्ध अगर होता रहता है तो ये सिर्फ दो देशों के बीच युद्ध नहीं रहेगा। ऑयल प्राइस अचानक से बढ़ रहे हैं, गैस के प्राइस अचानक से बढ़ रहे हैं, ये आप देख ही रहे हैं। ग्लोबल इकोनॉमी हिल रही है, अमेरिका भी हिल रहा है इसमें, और कई देश इसमें इनडायरेक्टली शामिल हो रहे हैं। इसलिए ईरान का हर कदम पूरी दुनिया ध्यान से देखती है और देख रही है। जो आजकल चल रहा है आप देख ही रहे होंगे। वहाँ के जो लीडर्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ईरान के सबसे पावरफुल व्यक्ति प्रेसिडेंट नहीं होता, बल्कि वहाँ होता है सुप्रीम लीडर। जी हाँ, अली खमेनी, जो कि मारे जा चुके हैं 1989 से, ये इराक के सबसे बड़े फैसले ले रहे हैं। मिलिट्री पॉलिसीज़ एंड इंटरनेशनल डिसीजंस सब इनकी निगरानी में ही होते थे। यानी कि ईरान की दिशा तय करना इनके फैसलों से ही होता था। दूसरा नेता है लारिजानी, जो कि ये भी मारे गए हैं। लारिजानी की कहानी जो है, ये एक ईरान के बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर रहे हैं और पार्लियामेंट के फॉर्मर स्पीकर भी रहे हैं। इनका रोल मेनली पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ बनाने में रहा है, लेकिन इनके बारे में अक्सर र्यूमर्स फैलते रहते हैं कि जिनमें सच्चाई हमेशा नहीं होती है। आजकल पता है, चीज़ें र्यूमर में ही चीज़ें आती हैं। खैर, अभी तो इसकी पुष्टि हो गई है कि खामियानी और ये दोनों ही मारे गए हैं। आज के समय में सोशल मीडिया पर जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता है, आपको पता ही है। किसी भी लीडर के बारे में अटैक या डेथ जैसी खबरें बहुत जल्दी वायरल हो जाती हैं, लेकिन बिना जो है वेरिफिकेशन के ये सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन बन जाती हैं। अभी पहले बताया गया था कि जी ईरान तबाह हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन वो तबाह नहीं हुआ, वो अभी भी हमले कर रहा है और वो अपनी पावर दिखा रहा है। यही आज की सबसे बड़ी लड़ाई है, इन्फॉर्मेशन की लड़ाई। जी हाँ, इन्फॉर्मेशन सही है तो सब सही है। ईरान की जो असली ताकत है सिर्फ उसकी मिलिट्री में नहीं है, बल्कि इसकी स्ट्रेटजी में है। आज दुनिया में वॉर सिर्फ हथियारों से नहीं, इन्फॉर्मेशन से भी लड़ी जा रही है। इसलिए हमेशा सच जानो, समझो और सोच समझकर ही अपना काम करो और अपनी इन्फॉर्मेशन को बढ़ाओ, क्योंकि मीडिया में और सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा फेक चीज़ें चल रही हैं। और अपने भारत के हित में हमेशा बात करो। धन्यवाद।